हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 10 देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमको फलन दिया है आपको n to n, और एक आपको गिवन है कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, और यहाँ जो x की वैल्यू है वो 2 से अधिक लेनी है, और यहाँ डिफाइन किया गया है फंक्शन को x माइनस 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट लेते हैं हम, और हमें ये प्रूव करना है कि n2 है लेकिन 1 1 नहीं है। तो यहाँ हम दो सेट ले लेते हैं, दोनों n to n लेते हैं। तो 1 to 1 1 2 3 4 डैश डैश लेते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 डैश डैश लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले से ही फंक्शन f1 यानी 1 की इमेज कितनी दी है 1, तो 1 की इमेज 1 दी है। ये f2 मतलब 2 की इमेज कितनी दी है 1 दी है। तो इस तरह से दो तो इमेज दी है, ठीक है। और उसके बाद हमको फंक्शन दिया है x माइनस 1। तो यहाँ हमें आप देख रहे हैं 1 और 2 की सेम इमेज है, इसलिए ये 1 1 तो नहीं है। तो यहीं से श्योर हो गया कि हमारा पर यहाँ पर ये 1 2 की एक ही इमेज है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो लिख देंगे सिंस f1 इक्वल टू f2, इसलिए f इज नॉट 1 1। ये तो हो गया, तो इसकी सेम इमेज है इसलिए ये 1 1 नहीं है। हाँ, तो n2 के लिए देखते हैं। n2 के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि यहाँ पर जितने डोमेन n की जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज बननी चाहिए। तो 1 की तो बन रही है, अब 2 3 4 आगे का हम देखते हैं कि इनकी प्री इमेज बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम y मान लेते हैं, ये तो x है ही, या x मान लेते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि ये इसकी y को हमने एक रियल नंबर अपने से माना है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब हो कि x की इमेज y है, x की इमेज y है। जब x की इमेज y है तो fx हमको दिया है x माइनस 1 इक्वल टू y, x इक्वल टू y प्लस 1। तो ये प्री इमेज है, ये x किसको बता रहा है, प्री इमेज को। तो जब हम यहाँ पे y रखते हैं तो यहाँ पर हमको प्री इमेज कितनी मिल जाती है, y प्लस 1। अब देख लो भाई, अगर आपको चेक करना है तो y की वैल्यू 1 ले लो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 लो तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 लो तो 2, 2 लो तो 3, 3 लो तो 4। इस तरह आप देखोगे सारे के सारे इसके एलिमेंट्स इसकी प्री इमेज यहाँ पे बन रही है। और ये बन गई तो इसे लिख दो आप कि बस एक लाइन ऐसे लिखना है कि y आपने लिया डोमेन से, कोडोमेन से लिया। कहाँ से लिया, कोडोमेन से आपने लिया, ये लिया, ठीक है ना। फॉर ईच ये आपने लिया हैज इट्स प्री इमेज कितनी आई है, y लेने पर कितनी प्री इमेज आई है, y प्लस 1 इज हैज इट्स प्री इमेज। कहाँ से प्राप्त होती y प्लस 1, इन डोमेन n। सो f इज n2। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। यहाँ एक फंक्शन दिया है r2r, और ये डिफाइन किया है x² से। हमें ये प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना तो n2 है। ये हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। तो हम दो सेट लेते हैं r2r। अब यहाँ पे 1 2 3 0 -1 -2 सो ऑन, 1 2 3 0 -1 -2 सो ऑन। इस तरह हमने दो सेट ले लिए। अब इस फंक्शन में r2r है, यहाँ x² है। x² के लिए देखिए, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ सबसे पहले 1 1 तो क्लियर हो गया कि 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है कि 1 और -1 दोनों की इमेज क्या बन रही है,
1 बन रही है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस F1 यानी 1 की इमेज और -1 की इमेज यानी कि ये दोनों की सेम बन रही है, सो F इज नॉट 1 1। ये तो बहुत इजी था। अनटू देखते हैं। अनटू के लिए हम लोग समझ गए, इसकी सबकी प्री इमेज देखनी है हमको। तो यहाँ पे अगर आप समझ जाओ तो यहाँ पहले तो खुद समझ लो कि -1 -2 इनकी प्री इमेज नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी देखना, ऐसे समझते हैं एक, या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको y ले लेते हैं और ये तो हमारा x का फल नहीं है, तो अगर हम इसको y ले लें इसका मतलब x का इमेज y है, तो x की इमेज y है ये, और fx बराबर आपको दिया है x स्क्वायर इक्वल टू वाई, x इक्वल टू आ जाएगा √y। अब यहाँ ये प्री इमेज है, ये एक्सिस को बता रहा है प्री इमेज को, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करते जाइए। तो अगर यहाँ तक तो छोड़ भी दीजिए, अगर आप यहाँ से देखें माइनस वाले यहाँ तो हो जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर देखें आप कि -1, अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू क्या ले लें -1, तो जब y इक्वल टू -1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका √(-1) है ना। इसी तरह और भी ले लें, अगर हम y इक्वल टू ले लें -2 ले लें तो यहाँ पर x इक्वल टू आपको √(-2) आएगा। ये सारी की सारी नंबर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये खुद भी ये नंबर रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है इसलिए ये अनटू नहीं है, ठीक है ना। लिखने के लिए हम कई बार बता चुके, वैसे लिख दीजिएगा कि ऐसे ही बता दीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए कि -2 यहाँ लिख देते हैं। -2 कहाँ से लिए हैं हमने, कोडोमेन से, तो कोडोमेन से लिया हमने, इसकी हैज नो प्री इमेज, हैज नो इट्स प्री इमेज इसकी कोई प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज कहाँ, इन डोमेन R, यानी इसमें कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, सो F इज नॉट अनटू। चलिए एग्जाम्पल 12 देखते हैं। इसमें आपको फंक्शन दिया है n to n और डिफाइन किया गया है, दो डिफाइन है। जब x ओड नंबर हो तब उसको हमको fx को x+1 लेना है, जब x इवन हो तो हमें फंक्शन x-1 लेना है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है इसका मतलब ये 1 1 और अनटू दोनों है, ठीक है। अब देखो, चलिए हम इसको ऐसे देख लेते हैं। पहले हम अपने तरीके से देखते हैं, फिर इसको हम लिखना और उस तरह भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं n to n। अब इसमें हम x n लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 so on, 1 2 3 4 5 6 so on। अब अगर हम यहाँ से x ओड लेते हैं, ओड मतलब यहाँ पर हम लोग जो डोमेन है वो ओड नंबर लेंगे, तो हमें 1x+1 यानी 1 प्लस कर दे जाना, तो 1 लेंगे तो 2 मिलेगा, 3 लेंगे तो 4 मिलेगा, 5 लेंगे तो 6 मिलेगा। अब अगर हम x को इवन लेते हैं तो x को इवन लेते हैं, अगर हम तो इवन लेते हैं तो माइनस करते जाना, 2 लेते हैं तो 1 माइनस कर दो, 4 लेते हैं तो 3 कर दो, 6 लेते हैं तो 5 कर दे। और ये ऐसे ही नेचुरल नंबर में आगे इसी तरह से हमारा सेट आगे बढ़ता जाएगा। आप देख कर बता सकते हो भैया ये 1 1 है, क्योंकि एवरी एलिमेंट्स मतलब इसका n का जो डोमेन है, डोमेन के एक एक एलिमेंट्स का यहाँ पर अलग अलग डोमेन प्राप्त हो रहा है,
ठीक है ना, अलग अलग इमेज डोमेन में अलग अलग इमेज प्राप्त हो रही है, आराम से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, इस तरह से नहीं लिखते हैं। लिखने के लिए थोड़ा सा टेक्निक होती है, थोड़ा टेक्निक से अगर लिखते हैं तो इसमें क्या है कि हमारे पास कंडीशन है, जो हमारा ये x है, हम दो नंबर लेते हैं, एक x1 लेते हैं और एक x2 लेते हैं। हम x1 और x2 दो नंबर लेते हैं। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों इवन हैं कि दोनों ओड हैं कि दोनों एक इवन है और एक ओड है। ऐसी हमारी कंडीशन, इस तरह से हमारे पास 3 केस लगभग आते हैं। तो हम जानते हैं 1-1 के लिए, हम लोग जानते हैं 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन ले लेते हैं हम लोग f(x1) = f(x2), ऐसा हम मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि x1 और x2 इक्वल होने चाहिए, ये हमारा रूल होता है। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में हम देखते हैं इसको, फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि x1 x2 अगर एक ये इवन हो, x1 इवन हो, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, दोनों ले सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे इधर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लेते हैं तो देखते हैं क्या x1 और x2 बराबर होते हैं। तो देखते हैं यहाँ रखेंगे तो अब x1 इज इवन, x1 इवन होगा तो x1 इवन होगा तो यहाँ पर इवन वाला फार्मूला लगेगा, यानी x - 1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ x2 लिए हमने, ऑड लिया है तो ऑड वाला चलेगा, यानी x + 1, तो x2 + 1। अब यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से आएगा x1 - x2 इक्वल टू, यहाँ से 1 जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x1 x2 तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका डिफरेंस 2 आ रहा है। इसमें ये इवन है और ये ओड है। अब आप देख लो भाई, कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, मान लो हमने ले लिया 6, और कोई और नंबर ले लो, हमने ले लिया 3, इसका -3 आ रहा है। तो कभी भी दो नंबर्स का डिफरेंस, एक इवन हो एक ओड हो, तो उसका डिफरेंस नहीं आता है ना, विच इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। मतलब x1 x2 हम लिए हैं, एक इवन ले लिया और एक और ले लिए, तो इसमें तो हमारा इक्वल तो आ ही ना रही, लेकिन ये पॉसिबल भी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें एक इवन एक और तो लेना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो तय हो गया कि जो x1 x2 हमने नंबर ली है वो या तो दोनों इवन होंगी या तो दोनों ऑड होंगी। तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि x1 एंड x2 बोथ आर ओड। ओड वाला ले लीजिए, पहले ऊपर लिखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मिले, दोनों अगर ओड हैं तो अब अगर यहाँ पर f(x1) = f(x2) हमने लिया था, जो माना था वो लें, तो क्या होगा, इसकी जगह f(x1) की जगह क्या होगा, x1 + 1, और यहाँ होगा x2 + 1। यही लेंगे क्योंकि दोनों ओड की बात हो रही है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ 1 1 कैंसिल, x1 = x2। इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सो f इज 1 1, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आ गया। ऐसे कि थर्ड कंडीशन देखते हैं 1 1 के लिए। हम यहाँ देखते हैं कि x1 एंड x2 आर इवन, दोनों इवन हैं। अब अगर ये दोनों इवन हैं तो f(x1) माने हैं f(x2) क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1
-1 और ये बनेगा x2 -1, ये कैंसिल होगा तो यहाँ भी x1 इक्वल टू x2। तो जब दोनों इवन होते हैं तब भी हमारा ये इक्वल होता है, तब भी हमारी ये इक्वल ये, इसका मतलब f हमारा इज 1 1 हो जाता है। तो तीनों पहली कंडीशन में दोनों इम्पॉसिबल होते हैं, तो हमने देख लिया कि हमें तो एक इवन एक और तो लेना नहीं है, तो हम दोनों और लेते हैं, इवन लेते हैं, तो हमको कंडीशन हमने सेटिस्फाई। अनटू के लिए देखते हैं हम लोग, अनटू प्रूव करते हैं। तो यहाँ समझिए, हमको अनटू का मतलब है कि यहाँ जितने डोमेन में हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब का यहाँ प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए। अब आप समझना, यहाँ ओड लेते हैं अगर ये 1 3 5, तो देखिए भैया इसकी यहाँ ये सब इंगेज्ड हैं, सब ये रिलेट हैं, सब ये फंक्शन में रिलेट हैं, इन सब की प्री इमेज बन रही है। अगर हम इनको इवन लेते हैं तो इनकी सब की प्री इमेज, यानी कि यहाँ तो क्लियर है कि हम जो भी लेते हैं उनका सबका क्लियर है कि सबकी इमेज बन रही है, तो हम समझ गए। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ ऑड की बात हो रही है और यहाँ इवन के, तो हम लोग ऑड और इवन के लिए दो चीज़ें मान के चलते हैं। पहले शुरुआत में ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 1 लेते हैं हम, तो ये ऑड है, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 2n + 1 लिखते हैं ऑड के लिए। तो जब हम ऑड लेते हैं तो यहाँ एक बढ़ जाता है, यानी कि इवन मिल जाती है, तो इसकी इवन कितनी हो जाएगी, 2n + 2 हो जाएगी। अगर ये ऑड हम माने हैं, इसको समझना, इसको ऑड माने हैं, तो इसे एक बढ़ जा रही है, तो ये क्या बन जाएगी, इवन बन जाएगी, उसका इमेज बन जाएगी। यानी कहने का मतलब कोई ऑड नंबर 2n + 1 अगर हम लेते हैं, एनी ऑड नंबर 2n + 1 कहाँ से लेते हैं हम लोग, कोडोमेन से लेते हैं, है ना, कि हमारे है ना, हैज इट्स प्री इमेज। प्री इमेज कौन मिल जाती है, 2n + 1, 2n + 2 कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है इन डोमेन, हमें यहाँ मिल जाती है डोमिनियन में। अगर हम एंड, अब चलिए हम लोग लेते हैं, अगर हम ऑड की जगह क्या लेते हैं, अगर हम इवन लेते हैं, तो इवन के लिए अगर हम 2n मान लें, इवन को हम क्या मान लें 2, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 का रिलेशन क्या, एक कम होता जा रहा है। तो अगर हम इसको 2n लेंगे तो 2n की इमेज क्या बनेगी, कम मिलेगी, यानी 2n - 1 प्राप्त होगी। तो यहाँ लिख देंगे यही चीज़ कि एनी इवन नंबर क्या है हमारा, 2n - 1 कहाँ से, डोमेन से लिया हमने, कोडोमेन से हमने लिया, टू हैज इट्स प्री इमेज, कहाँ क्या मिली है प्री इमेज, 2n - 1 कहाँ, इन डोमेन en। इस तरह से थोड़ा लैंग्वेजेस है, अगर थोड़ा समझ गए होंगे तो लिखना आपसे बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल 13 देखते हैं। यहाँ एक फंक्शन है जो 1 2 3 से 1 2 3 तक जाता है और ये अनटू फंक्शन है। हमको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 भी फंक्शन है। हम मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि f इज़ नॉट 1 1, हम मान के चलते हैं कि ये 1 1 नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हम दो सेट लेते हैं 1 2 3 1 2 3। अब ये चूँकि 1 1 नहीं है तो इसके अलग अलग तो इमेजेस बनेंगे नहीं, तो हम 1 लेते हैं। हम मान लेते हैं 1 की इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 1 है और 3 की इमेज 3 ही है।
ऐसा हम मान रहे हैं। आप चित्र बनाकर बता सकते हैं, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से फिगर आउट करके बता सकते हैं। तो 1 का इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 3 है। चूँकि ये 1 1 नहीं, हमने मान के लिया है कि ये 1 1 नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 1 तो नहीं, लेकिन ये अब 1 2 भी नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट 2 है डोमेन का, उसका कोई प्री इमेज यहाँ नहीं बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 की भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है, इसलिए ये ऑन2 नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है ये ऑन2 है, हम लगाते हैं तो ये ऑन2 नहीं आता, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑन2 है। तो हमारी बात और क्वेश्चन की बात दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन हो गई, यानी एक दूसरे के विरोध में हो गई, यानी कंट्राडिक्शन हो गई। तो अगर हम क्वेश्चन का विरोध करते हैं, यानी कि हमने कहा था कि ये 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये 1 1 है। एग्जाम्पल 14 देखते हैं। इसमें एक फंक्शन दिया है 1 2 3 से 1 2 3, यानी आपके पास 2 सेट हैं 1 2 3 1 2 3, और ये 1 1 भी है। पहले से गिवन है आपको कि ये सेट क्या है, 1 1 है। 1 1 है तो ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन अलग, इन सब की अलग अलग इमेज अलग अलग बन रही होगी। अब आप देख के बता सकते हो भैया जब ये इससे है रिलेट तो ये ऑन2 नहीं है, इसकी सबकी प्री इमेज नहीं बन रही, तो सबकी प्री इमेज बन रही है। तो सीधे सीधे लिख देंगे एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन has its pre-image in domain। ये भी हो गया, इस तरह से हो गया। सो F is also ऑन2।